क्लास 10 मैथ अध्याय 12 के प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। ये एक गोल मेज पोश है जिसमें 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिज़ाइन ये हो गया, दूसरा डिज़ाइन ये हो गया, तीसरा डिज़ाइन ये हो गया, इसी प्रकार चौथा, पाँचवा और छठा 6 डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं। जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है, ये इसमें दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, यानी मेज पोश की त्रिज्या यहाँ से जो सेंटर पॉइंट होता है और उसके बीच की जो परिधि है वो हमारी 28 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है तो 0.35 रुपीज़ प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा इसका 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 और इसका, यानी छहों का क्षेत्रफल जो आएगा उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई करके हम पता करेंगे कि कितना रुपया खर्च हो रहा है। √3 का वैल्यू 1.7 लेने के लिए बोल रहा है। तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं, इसमें बनाएंगे क्या और कैसे बनाएंगे। तो ये एक मेज पोस्ट है जिसमें एक डिज़ाइन इधर बना हुआ है, एक डिज़ाइन यहाँ पर, एक डिज़ाइन यहाँ पर, एक डिज़ाइन यहाँ पर, एक डिज़ाइन यहाँ पर और एक डिज़ाइन यहाँ पर, यानी कुल 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी यहाँ से लेकर सेंटर पॉइंट से लेकर परिधि के पास तक का पॉइंट ये पूरा 28 है। ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28, ये भी 28 और ये भी 28 है। और थीटा हमें पता करनी है, त्रिज्या तो हमें पता है, थीटा हमें पता करना है। थीटा हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है, 360 को 6 टुकड़ों में बांटा गया है, तो एक टुकड़ा क्या होगा, 6 से अगर हम भाग कर देंगे, 6 6 के 36, जीरो लग जाएगा 60, यानी प्रत्येक टुकड़ा 60 डिग्री का होगा। ठीक है। अब हम डिज़ाइन निकालेंगे किस तरह से, पहले हम निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसकी बात हो रही है यहाँ पर। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, जो निकलेगा त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल से। ठीक है, यानी इस त्रिज्या का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ये पूरा, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम 6 से गुना कर देंगे और उसके बाद हम रुपया निकालेंगे कितना लगने वाला है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाय 360 पाई r², माइनस वैसे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ r² साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला दिया है आपको, सभी जगह इसे यूज़ करेंगे जहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात होगी। अब हम लिखेंगे थीटा हमारा 60 है, 60 लिखा, 360 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1/2, आर क्या है 28, तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। 0 से 0 काट देते हैं, 6 कंचा है, 6 6 के 36, 1/6, 22/7, 28 2 बार है तो 28 2 बार, हाफ वैसे उतारा, 28 का स्क्वायर यानी 2 बार है तो इंटू में 2 बार, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब काटने की कोशिश करते हैं, 7 चौके 28, अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, अब 22 दूना हो जाएगा 44, 28 वैसे उतर जाएगा, 3 यहाँ पे किसी से गुना नहीं होगा तो 3 का 3 यहाँ पे वैसे उतर जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे, 2 से 2 14 बार में कटेगा, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 एकन 2, 2 चौके 8। अब 14 14 आपस में गुना हो जाएगा, 14 14 होता है 196, मल्टीप्लाई में √3 का वैल्यू 1.7 रखने के लिए बोल रहा था। अब इन दोनों को गुना करते हैं, 24 और 28 को तो आएगा 1232/3, और 196 को 17 से गुना करेंगे तो 3332 आएगा। एक घर पॉइंट है तो एक घर पॉइंट हम लगा देंगे। अब 3 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारा आएगा 610.6666 करके चलेगा, तो इसलिए 6 को 6 की जगह 7 लिख देंगे, यानी 410.67 माइनस करेंगे 333.2 को, घटाने पर हमारा आएगा 77.47, ये हमारा आंसर आएगा लास्ट में। ये हो गया हमारा सिर्फ इसका क्षेत्रफल। हमें पता नहीं है कि कितना रुपया लग रहा है, तो पहले हम इस चीज़ को निकालते हैं कितना रुपया लग रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है, लेकिन है यहाँ पे 6 डिज़ाइन, इसलिए 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। 6 को इससे गुना करेंगे, 6 से 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 चौके 24 और 4 28 के 2 हाथ में रहा 6, 6 से 42 और 2 44, 6 से 42 और 2 46। ये हमारा 6 मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा शायद। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन बनाने का खर्च कितना है, 0.35। ठीक है, एक मेज पोस्ट बनाने का खर्च 0.35।
अब इतना अच्छे से फल आया सबका, तो इतना को हम 0.35 से गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो आएगा 162.687। आगे भी कुछ नंबर आएगा शायद, इसलिए हम 162.68 लेंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा।